फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपके किन किन राज्यों में शुरू हो रहे सरकारी राशन गल्ले की दुकान, जिस पे गेहूं चावल नहीं सरकारी राशन की दुकानों पर मिलेंगे दाल बाजरा और दूध भी, इन राज्यों में हो भी गई है शुरुआत। तो किन किन राज्यों में शुरुआत हुई है और क्या क्या मिल रहे हैं लाभ, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जैसा कि दोस्तों, सिर्फ गेहूं चावल नहीं सरकारी राशन की दुकानों पर मिलेंगे दाल बाजरा और शुद्ध घी भी, इन राज्यों में हो गई शुरुआत। तो तो जैसा कि बाजरा और दूध भी इन राज्यों में शुरुआत भी हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जन पोषण केंद्र यानी देश के करीब 5,38,000 राशन के सरकारी दुकानों की सूरत बदलने के लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 60 जन पोषण केंद्र खोला है। तो देश में उचित मूल्य की राशन दुकानों के सूरत अब बदल जाने वाले हैं। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 उचित दर दुकानों यानी एफपीएस को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की। तो इस परियोजना का मकसद एफपीएस की व्यवहार्यता और पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाना है। एफपीएस को आम बोलचाल में सरकारी राशन की दुकान भी कहते हैं। तो राशन की दुकानों पर मिलेगा दूध भी। तो पायलट परियोजना के तहत एफपीएस डीलर को सब्सिडी वाले अनाज के अलावा अपने उत्पादों में विविधता लाने की अनुमति होगी। ये दुकानें अपने नए रंग रूप में अब बाजरा, दालें, डेयरी उत्पाद और दैनिक जरूरत का सामान बेच सकती है। इससे डीलरों की कमाई के नए स्रोत खुल सकते हैं। जोशी ने इस परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, यह बदलाव दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। तो राशन की दुकानों को भी होगा फायदा, यानी उन्होंने मौजूद परिचालन अक्षमताओं का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ क्षेत्रों में एफपीएस सिर्फ 8 से 9 दिन के लिए खुलते हैं, जबकि दूसरे केंद्र हर 3 महीने में एक बार ही खुलते हैं। बाकी समय ये दुकानें बंद रहती है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एफपीएस डीलर के लिए मौजूदा कमीशन संरचना अपर्याप्त है। ऐसे में दुकान की जगह और जनशक्ति का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की आवश्यकता है। इस मौके पर जोशी ने मेरा राशन ऐप के उन्नत संस्करण को भी पेश किया। जैसा कि देश में 5,38,000 राशन की दुकानें हैं, तो खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने एफपीएस डीलर के लिए आसान ऋण की सुविधा के लिए सिडबी के साथ सहयोगात्मक प्रयासों और उद्यमिता प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ की गई साझेदारी के बारे में बताया। यानी पूरे भारत में लगभग 5,38,000 राशन की दुकानें हैं। जैसा कि हमने जो भी जानकारी दे रहे हैं, इंटरनेट द्वारा प्राप्त की सूचना हम प्रेषित कर रहे हैं। दोस्तों, अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की कोई पुष्टि नहीं करता। खबर के सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।